देश की राजधानी दिल्ली से, जनता के बीच से, जनता की बात, जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जहां देश की जनता हर मुद्दे पर मुखर होकर बोलती है, बिना डरे, बिना किसी खौफ के बोलती है, बेधड़क बोलती है। और आज का मुद्दा है दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल, जिनको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश होना था लेकिन वो पेश नहीं हुए। आखिर क्या वजह थी? इसी मुद्दे पर करेंगे आज बड़ी चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहने वाला है और साथ ही साथ देश की जनता भी हमारे साथ मौजूद रहने वाली है। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। अरविंद केजरीवाल जी को सम्मान आएगा और उनकी गिरफ्तारी होगी, ये बात मनोज तिवारी को कैसे पता? नैतिक रूप से उसको अपने पद पे नहीं रहने देना चाहिए। मैं इसका समर्थन कर रहा हूँ। कल से मैं भी जाऊंगा। 15 नवंबर तक प्रचार है। आपका प्रचार अचानक आज ही क्यों हो गया? अरविंद केजरीवाल ने ये स्वीकार किया है कि हाँ, शराब घोटाले में मेरा हाथ है और इसके पीछे जो बेतहाशा भ्रष्टाचार हुआ है उसमें मैं भी शामिल हूं। अरे खुद कांग्रेस पार्टी आपकी सहयोगी ने कहा है कि केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। तो देश की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए, अपनी बात रखने के लिए मौजूद है। और साथ ही साथ दूसरी तरफ है खास मेहमानों का पैनल। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं, जल्दी से तारुफ करवा देती हूँ। शबनम जी हमारे साथ मौजूद रहेंगी, प्रियंका जी हमारे साथ मौजूद रहेंगी, मनीष जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, संजीव जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सभी खास मेहमानों का भारत 24 पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और कौशिक जी के साथ शुरुआत करने जा रही हूँ। कौशिक जी आम आदमी पार्टी का अक्सर पक्ष रखते हैं। कौशिक जी समझना चाहेंगे, दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश होना था लेकिन पेश नहीं हुए। सियासी गलियारों में खबर है कि केजरीवाल जी ऐसा लग रहा है डर गए हैं। ईडी की एक खबर है, लोगों को जानना चाहिए कि आज ही राजस्थान में 2 घंटे पहले की खबर है कि ईडी के सब इंस्पेक्टर को 15 लाख रुपए घूस लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। लगातार वही ईडी राजस्थान के मुख्यमंत्री हों या उनके कांग्रेस के अध्यक्ष हों, उनके बेटे के ऊपर लगातार सम्मान पे सम्मान दिए जा रही थी और 15 लाख रुपए घूस लेते हुए कैमरे के सामने वो पकड़े गए हैं और गिरफ्तार हो गए हैं। ईडी के सब इंस्पेक्टर की बात, नवल किशोर मीणा उनका नाम है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिस ईडी के बारे में इतनी हवा बना दी गई है कि ईडी ही है तो सब कुछ है, ईडी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है ये सामने दिखाई दे रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी लोगों ने ईडी को क्या बना के रख दिया भाई, क्या बना के रख दिया आप लोगों ने? कम से कम एक संवैधानिक संस्थान को उसके इमेज के साथ रहने तो दीजिए, कम से कम उसे अपना पालतू मत बना लीजिए। जब चाहिए तब किसी को सम्मान दे के भेज दीजिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री को किस हैसियत से बुलाया जा रहा था? कोई बताएगा यहाँ पे किस हैसियत से बुलाया जा रहा था? वो गवाह है, वो एक्यूज है, उसमें किस हैसियत है? या फिर एक कन्वीनर की हैसियत से बुलाया जा रहा था? कुछ तो होना चाहिए सम्मान में। बस ले लिए, बुला लिए और 6 घंटे बैठाएंगे और कहेंगे कि नहीं पीएमएलए की तरफ आपकी गिरफ्तारी हो रही है और उसके बाद में भेज दीजिए, जेल भेज दीजिए। ये नौटंकी नहीं चलेगी। दिल्ली की जनता ने किसी मुख्यमंत्री को चुना है, यदि मुख्यमंत्री बनाया है तो आप लगातार चिल्लाते रहे। जिस तरह से आपको जवाब मिलना चाहिए उसी तरह से जवाब मिलता है। ठीक है, मनीष जी से क्या ये समझा जाए कि विश्वास नहीं रह गया है देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसियों पर और इसीलिए इस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं, इस प्रकार के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं? देखिए, कहावत है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। अगर कोई आरोपी है, अगर कोई घोटाला हुआ है, अगर 300 करोड़ के घोटाले की बात अगर कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार की है तो अरविंद केजरीवाल आप समझ चुके हैं कि करवा चौथ तो मन गया है, दिवाली जेल में ना मने, इसके लिए वो एलिबाई क्रिएट कर रहे हैं। वो पूछ रहे हैं मैं किस नाते, अरे भाई इंडिविजुअल होने के नाते वो कहेंगे मैं जीजा हूं, मैं साला हूं, मैं पिता हूं, मैं पुत्र हूं, किस नाते बुलाया है? अरे भाई आपको एज ए इंडिविजुअल बुलाया है। आपसे जो प्रश्न है वो आपको जवाब देने हैं कि जिस जगह मनीष सिसोदिया ने जो काम किए, क्या आप उसके अधिकारी थे? क्या आपने उनको ऑथोराइज किया? आपको बताना है। आप तो कहते थे कि हमें ईडी बुला लो, सीबीआई बुला लो, हमारे छापे डालो, मफलर मिलेंगे, पजामे मिलेंगे, नीली शर्ट मिलेगी। आप डर रहे हैं, दरअसल आप डर चुके हैं। अब आप ये सोच रहे हैं कैसे करके टाइम निकालता चलूं और चीजें छुपा लूं। जब अपने कागज घर के साफ कर लूंगा, मोबाइल तोड़ के फेंक दूंगा, उसके अगला मोबाइल भी फॉर्मेट कर दूंगा, तब जाके कहूंगा ईडी अब तू आजा मुझे चेक कर ले और ठीक है, वो ट्रैक भी पकड़ लेगी। ठीक है प्रियंका जी, आप भी मानती है मनीष जी की तरह कि केजरीवाल जी डर गए हैं
और इसीलिए आज वो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सामने पेश नहीं हुए। देखिए, अगर बात डर की है तो फिर तो बीजेपी भी डरी हुई है, क्योंकि इलेक्शन जिस तरह से पास आ गए हैं और कैंपेनिंग चल रही है, वहाँ पे अगर जो आम आदमी पार्टी के जो यही संजय सिंह हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, अगर वहाँ पहुंचेंगे तो शायद एक बड़ा तबका उनके अगेंस्ट में वोट कर सकता है। तो शायद इसी की वजह से अब ईडी जो है सत्येंद्र जैन से लेकर के अरविंद केजरीवाल तक अपने पैर पसारना चाह रही है। अगर आपको याद होगा 2-4 दिन पहले ही मनोज तिवारी को अचानक से पता चल जाता है, क्या वो ईडी के ऑफिसर हैं, क्या है वो, जो उनको ये पता चल जाता है कि भाई क्यों ईडी और सीबीआई उनके पास 2 दिन के अंदर ही जो है कानूनन नोटिस भेजेगी। तो इस तरह की चीजें हैं, ये लोग भी डरे हुए हैं कि आखिर इलेक्शन के अंदर कहीं एक बड़ा वोट बैंक जो है इनके विपक्ष में वोट ना कर दे और कहीं पत्ता साफ ना हो जाए। काफी स्टेट्स के अंदर बीजेपी की हालत जो है वो बहुत ही खराब है, ये सबको पता है। चाहे अंदर से ये इनको ये समझ में ना आ रहा हो या बताने में दिक्कत कर रहे हो, लोगों को बताने में ये खौफ खा रहे हैं कि हाँ हमारी हालत खराब है कुछ स्टेट के अंदर, लेकिन असल में कई स्टेट के अंदर इनका सुपड़ा साफ होने वाला है और ये इनको भी पता चल गया है। और बीजेपी इस चीज को जांचते हुए दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के साथ है। बार बार आपने 300 करोड़ का बताया सर, 300 करोड़ का नहीं है, 380 करोड़ की ट्रेल है, लेकिन उसके बारे में आप बता नहीं पा रहे। ठीक है। शबनम जी, सबसे पहले सत्येंद्र जैन, उसके बाद से मनीष सिसोदिया, फिर संजय सिंह, अब अरविंद केजरीवाल, एक के बाद एक दिल्ली सरकार के नेता, अब मुख्यमंत्री तक जांच की आज। क्या वाकई पूरी सरकार को ही करप्ट मानते हैं? देखिए शाजिया जी, अभी शबनम जी, वो आरोप सही है कि जानबूझकर ये कार्रवाई की जा रही है? नहीं, अभी मेरे बड़े भाई कह रहे थे किस लिए बुलाया है, तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में बुलाया है उनको और सम्मन जो दिया है उनको। तो आप अगर ये कह रहे हैं कि हम तो भाई पक्के कट्टर ईमानदार हैं, तो आपको डरने की क्या जरूरत है? और आपको माननीय सर्वोच्च न्यायालय पे भी यकीन नहीं है बड़े भाई और दीदी, और आपको किसी भी कोर्ट पर किसी जज पर यकीन नहीं है। जो आपको बेल नहीं दे रहे वो कुछ चीज देख कर तो नहीं दे रहे ना। पहले आप बच्चों की कसम खाते हैं कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, लेकिन बच्चों की भी शर्म नहीं आती है आपको और जाके कांग्रेस से हाथ मिला लेते हैं। तो आप शुरू से ही झूठे हैं और आपने झूठे सब्जबाग मेरी दिल्ली की जनता को दिखाएं और इस सब्जबाग के चक्कर में दिल्ली की जनता फंसी। पर अब धीरे धीरे कितने दिन भाई आप मुखौटा ओढ़े रख सकते हैं ना, एक दिन तो आपके मुखौटे उतरते ही हैं और अब धीरे धीरे आपके मुखौटे उतर रहे हैं। और केजरीवाल जी भी कहीं ना कहीं देखिए ये कहते हैं कि ये की बात करते हैं और वो सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी के अंदर ले लेते हैं। आ जाइए बीजेपी में, आ जाइए, स्वागत है, भ्रष्टाचारी आपकी पार्टी के अंदर आ कैसे जाते हैं? इतने बड़े बड़े भाषण पार्टी में स्वागत है, आ जाइए। और पार्टी के अंदर वो पास हो जाते हैं, वॉशिंग मशीन से धुल जाते हैं क्या? ये बताइए आप मुझे। अगर की बात करें 300 अगर ये उसी वॉशिंग मशीन में नहाना चाहती हैं, आइए स्वागत है इसका। एक सबूत तो पेश शाजिया, अगर इन्हें इतना ही शौक है कि बीजेपी की हमें वॉशिंग मशीन में धुलने जाना है, आइए स्वागत है। इसका मतलब आप मान रही हैं कि आप सब करप्ट हैं, आप सब भ्रष्टाचारी हैं। ठीक है। सर्वेश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश जी, समझ में नहीं आ रहा है, इधर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि उधर से गलती हो रही, उधर से आरोप लग रहा है कि इधर से गलती हो रही, हो क्या रहा है? गलती है किसकी? आरोपी है कौन? दोषी है कौन? यहाँ तो पूरी दिल्ली सरकार जेल में नजर आ रही है। देखिए साजिया जी, क्या सुप्रीम कोर्ट भी झूठ बोलता है? सुप्रीम कोर्ट ने जो मनीष सिसोदिया जी के बेल पिली पे क्या कहा कि ये टेंटेटिवली जो है 338 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग ट्रेल साबित हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं इसकी वो भूमिका दिखाई जा रही है। कोर्ट ने बेल क्यों नहीं दिया? मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट में बेल तो मिल जानी चाहिए थी सिसोदिया जी की। उन्होंने कहा कि ये ट्रेल कहीं ना कहीं दिख रहा है, अगर आपको बेल लेना है तो फिर पहली जांच पूरी होने दीजिए। तो पहली बात ये। दूसरी बात साजिया जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा कि अगर आम आदमी पार्टी का इसमें नाम आ रहा है तो आम आदमी पार्टी को एक इसमें अभियुक्त बनाइए। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है। क्या देश का सर्वोच्च न्यायालय झूठ बोल सकता है? अगर मनीष सिसोदिया जी इतने पाक साफ थे तो सुप्रीम कोर्ट उनको जमानत दे देता। 4 बार जमानत रिजेक्ट हो गया, हाई कोर्ट रिजेक्ट किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया। संजय सिंह अरे जो नहीं कर रहे जमानत,
कट्टर ईमानदारी की बात कर रहे थे, वो कट्टर बेईमान निकले। और किस तरीके से बेईमान निकले? 50 ठीक है, जवाब ले लेते, बोलिए। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि कोर्ट ने 338 करोड़ रुपए का वो ट्रेल देखा उसमें। ईडी ने, अब मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बात तो सुनिए। ईडी को कोर्ट किया कोर्ट ने कि ईडी के रिपोर्ट में यह बात है 338 करोड़ रुपए का संदिग्ध लेन देन इसमें दिखाई दे रहा है। इसके जांच की आवश्यकता है, इसलिए बेल नहीं दी जाएगी। आप कह रहे हैं साबित हो गया? मैंने साबित नहीं किया, मैंने अपने बात को सही, मैंने जो बोला उसको फिर से सही किया, करेक्ट किया। मैंने कहा टेंटेटिवली ये वर्ड मैंने बोला है, एस्टैब्लिश किया गया है। मैंने ये नहीं कहा कि साबित हो गया। सुप्रीम कोर्ट मान रहा है कि 338 करोड़ का कहीं न कहीं लेन देन घोटाला है। अब इस बात को समझिए। ठीक है। नहीं, कौशिक जी, संजीव जी, कोर्ट के ऊपर तो विश्वास है ना? कोर्ट अगर जमानत नहीं दे रहा है तो कुछ तो कारण होंगे। देश के कोर्ट का एक उदाहरण हम यहाँ दे रहे हैं। कोर्ट के बारे में बता रहे हैं। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हुई, वो किस स्टेट के अदालत में, पहले निचली अदालत में उनको पहले बेल मंजूर कर दिया, डिसमिस कर दी जाती थी। मेरी बात तो सुन लीजिए। और जा करके कहाँ से उनको इंसाफ मिलता है आपको पता है ना? इंसाफ नहीं मिला है। गजब बात कर रहे हैं भाई। राहुल गांधी आज भी दोषी हैं। राहुल गांधी को सिर्फ सजा सस्पेंड हुई है। राहुल गांधी मनीष जी सुन लीजिए। राहुल गांधी आज भी दोषी है। उस स्टेट के कोर्ट ने जो गलतियां की थी जिसको सुधारा गया उसके बारे में राहुल गांधी आज भी दोषी है। राहुल गांधी के दोष पर कोई भी कोर्ट ने कमेंट नहीं किया है, ना ये कहा कि इनका दोष गलत है। उनकी सिर्फ सजा को स्टे किया है ताकि वो चुनाव लड़ रहे हैं। और समय जब चार्जशीट फाइल होगी तो वो दोबारा जेल जाएंगे। राहुल गांधी भी दोबारा जेल जाएंगे। हर इलेक्शन से अभी तो नेशनल हेराल्ड में भी जेल जाएंगे। ठीक है। जनता से आ रही हूँ सर्वेश, बिल्कुल आ रही हूँ आपके पास। जनता से एक बार बात कर लेती हूँ। क्या भैया वाकई ऐसा लगता है कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो ऐसा ही होता है? देखिए, इलेक्शन होता तब ऐसे ही होता है। आजकल जो ईडी है, ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। जैसे मैडम कह रही थी कि केजरीवाल कह रहे थे मैं वीआईपी कल्चर कुछ नहीं लूंगा। आज के इतिहास में हमारे देश में कौन सा ऐसा एमएलए एमपी है जिसने वीआईपी कल्चर नहीं लिया हो? उनसे बता दीजिए। और कोई भाजपा में हो या कोई भाजपा से बाहर हो तो पूछिए उनसे। और रही बात झूठ की, अब झूठ बोल के आए थे तो ये तो हिंदुस्तान में राजनीति का कल्चर है। 75 साल से लोग यही कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, गरीबी खत्म कर देंगे, बेरोजगारी खत्म कर देंगे, लेकिन वही की वही है। तो केजरीवाल उनसे अलग कैसे हो सकते? वो भी तो इसी देश का हिस्सा है ना। और रही बात कोर्ट की, तो कोर्ट तो कह रहे हैं कि जो महाराष्ट्र की जो सरकार चल रही है उस पर फैसला आप दे दीजिए। उसको विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है, लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सामने पेश होना था और वो नहीं हुए। अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जनता क्या सोचती है इस मुद्दे पर ये हम जान लेते हैं। बोलिए चाचा। देखिए, अरविंद केजरीवाल को ईडी का नोटिस दिया गया था, आज उपस्थित होनी थी, लेकिन उस चिट्ठी में कुछ कंफ्यूजन था जिसका वो जवाब दिए हैं कि आप किनको बुला रहे हैं, आप उसमें उसको स्पष्ट कीजिए। इसे और उनका आज जो जहां जाने का प्रोग्राम था चुनाव प्रचार में चले गए। ईडी फिर उनको सम्मन दिया है कल के लिए। अगर वो चिट्ठी को उनको उपस्थित होंगे तो कल वो जाएंगे। लेकिन ये बार बार ये पक्ष बिल्कुल साफ, अब विपक्ष को एक तो काम नहीं करने देते हैं, अगर कुछ काम करते हैं तो उस पर आरोप लगाते हैं। अब 5 स्टेट का चुनाव आने वाला है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कौन दोषी है और कौन निर्दोष है। केजरीवाल एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं, अच्छा काम करने का प्रयास किए हैं, काम कर रहे हैं, फिर जीत के आएंगे, फिर उनकी सरकार बनेगी, फिर वो जीतेंगे। आप लोगों को जितना विरोध करना है करते रहिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो जो महिलाओं को बस में फ्री दिए हैं, वो जो पानी देते हैं, वो जो बिजली दिया है, वो जो हॉस्पिटल है, दवा है, ये सुविधा किसी सरकार में आज तक दिल्ली में नहीं है। ठीक है, इन्होंने काम की बात कही। इन्होंने कहा था कि भाई साहब भाजपा में काम करने नहीं दे रही, इसलिए हमने एमसीडी में से भाजपा को भगाया। अब यमुना साफ क्यों नहीं हुई? ये तो बहुत खुशनसीब की बात है कि इन्फॉर्मेंस डायरेक्टर ने बुला लिया इन्हें, वरना तो हमसे पॉल्यूशन का भी जवाब मांगेंगे। इनके पास पता नहीं केमिकल था जो पराली में डाल दो तो खाद बन जाता है। भाई साहब, मैं बच्चे से बड़ा हो गया लेकिन वो केमिकल अभी तक नहीं आया, वो केमिकल अभी तक नहीं आया। और ये जितना भी पॉल्यूशन हो रहा है ना, ये सब हमने तो फैला रखा है। हमने 1 महीने पहले से पटाखे फोड़ने लग गए।
1 महीने से पहले बढ़ा के। ये तो बहुत खुशनसीब की बात है कि वो अभी तक ईडी के पास गई नहीं है। तो मैडम ये तो बस ये लाल सवाल का जवाब ले लेते हैं। प्रियंका जी, सवाल का कोई जवाब है कि अगर ईडी बिकती है तो फिर पहले भी बिकती होगी, और पहले खरीदने वाले कौन थे? जनता ये पूछ रही है। नहीं, बिल्कुल ये सही सवाल है कि भाई ईडी बिकती है या नहीं बिकती है, क्योंकि पहले भी सरकारें इस तरह से करती आई हैं, लेकिन इससे नकारा नहीं जा सकता है कि आज आखिर विपक्ष के ऊपर ही जांच क्यों हो रही है। अभी भाई ने बोला पराली के ऊपर बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन वो पूषा इंस्टीट्यूट ने जो सॉल्यूशन बनाया था, आखिर एक जो सीएम है उसने बताया तो उत्तर प्रदेश के अंदर तो पहले से ही फाइन हो गया था किसानों के ऊपर, हजारों रुपए का फाइन कर दिया, सॉल्यूशन नहीं दिया। कम से कम एक मुख्यमंत्री सॉल्यूशन दे रहा है। आप लोगों को पहले व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकल करके एक्चुअल जो चीजें आ रही हैं, जो सॉल्यूशन सामने आ रहे हैं, एक दिन के अंदर ये मुद्दे खत्म नहीं हो सकते हैं। बहुत मुद्दे ऐसे हैं जो हर एक मुख्यमंत्री, आज अरविंद केजरीवाल है, कल दूसरा आएगा, लेकिन ये मुद्दे जो हम आम जनता है उनको जागरूकता से निपटाने पड़ेंगे, और ये हमारी भी जिम्मेदारी है। लेकिन जो भ्रष्टाचार की बात, आज जो ईडी सीबीआई की रेड लगा करके जिस तरह से मुद्दों को दबाया, ओपीएस की बात नहीं करते, जब आप बात करते हैं मैं बात नहीं करती, आप मुद्दे दबाने की कोशिश करते हैं। पहले मुद्दा सुनिए, ओपीएस पे आप बात नहीं करते हैं, आप अग्निवीरों पे बात नहीं करते, देश के शहीद हो रहे हैं, उनको नाम शहीदों का दर्जा दे सकते हैं, ना उनको पेंशन दे रहे हैं, क्या आपने कभी उसमें बात की है? लेकिन आपको सिर्फ मुद्दे दबाने हैं, आपको सिर्फ ये मुद्दे दबाने हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल को कभी जेल भेज दो, कभी आप उसके ऊपर एलिगेशन लगा दो, होना होना कुछ है नहीं, साबित आप कुछ कर नहीं। ठीक है, भाजपा विरोध में मनीष जी आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन एक सवाल जो प्रियंका जी ने, सारी बात का सार ये है कि क्या आप लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए आप लोग विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा बनाकर चले जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जीत भी जाएंगे इसी मुद्दे पर? देखिए, जहां तक मुद्दे की बात है, मुद्दा एक ही है इस देश में, वो है इस देश को मजबूत बनाकर इसका विकास करके विश्व की अग्रणी पंक्ति में लाना। अब इसके लिए शुरुआत कहां से करें? जाहिर है इस सिस्टम को कौन खराब करता है, कौन खोखला करता है? भ्रष्ट लोग, चाहे वो भ्रष्ट जनता हो, चाहे भ्रष्ट अधिकारी हो, चाहे भ्रष्ट राजनेता हो। हमें इन सबको भ्रष्टाचार करने से रोकना है। तो जाहिर है सबसे ऊपर, हम सबसे ऊपर किसको पकड़ेंगे? जो सबसे बड़े लेवल पर डिसीजन मेकर है, यानी राजनेता। अब देखो, हमारे देश में ऐसे ऐसे कलाकार लोग हैं कि 1 लाख की कैपिटल से 5,000 करोड़ अंदर कर लेते हैं। अब जाहिर है कोर्ट में केस जाता तो कोर्ट ने जमानत दे दी, अब वो खुला घूम रहे हैं। अब उनके परिवार के नेता, इधर के लोग उधर के लोग, चाहे वो गहलोत हो या संजय सिंह हो, ये सब भ्रष्ट लोग हैं और एक दूसरे की मदद में रहते हैं। अरे ओहो, सुनिए, आपको पता नहीं है प्रोटोकॉल क्या होता है? कोई भी मैटर उठाने के लिए पहले रीजन टू रिकॉर्ड रखना होता है। तो समस्या ये है कि अब भ्रष्टाचार पर जिस तरीके से तेजाब गिराया जा रहा है, जिस तरीके से तेजाब, ये कीड़े, ये भ्रष्टाचारी कीड़े बिलबिला रहे हैं, ये भ्रष्टाचारी कीड़े जब बिलबिला रहे हैं तो निकल के बाहर आ रहे हैं और चिल्ला रहे हैं और कह रहे हैं हम पर अत्याचार मत करो, और भ्रष्टाचारियों तुम्हारा अंत निकट है, तुम्हारा अंत सिर्फ जेल में होगा। वो अरे यहाँ सबकी पिसाई होगी, सबकी पिलाई होगी, कोई भ्रष्टाचार छोड़ा। ठीक है, शबनम दी प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। क्या वाकई ऐसा है कि अडानी के मुद्दे पर जब जांच की मांग होती है तो चुप्पी साध ली जाती है? ऐसा व्यतीत किया जाता है कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा, एकदम बिल्कुल सुनाई देना बंद हो चुका है, लेकिन जब विपक्ष के ऊपर बात आती है तो चुन चुन करके इनको घसीटा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, सीबीआई ईडी सब पे कार्रवाई करती है, जिस पे करनी होती है। अगर नंबर पहला इनका आ गया है तो इनका बिलबिलाना बनता है। अभी अडानी की बात कर रही थी दीदी, मैं बोल रही हूँ हमारे भारत का एक बिजनेसमैन पूरी दुनिया में हमारा नाम रोशन करता है, वो अडानी है, तो क्या दिक्कत है इसमें? आपके पेट में दर्द क्यों है अडानी के नाम से? कांग्रेसियों को भ्रष्टाचार करने दो, कांग्रेसियों को पेट मोटे करने दो, शहीदों की बिल्डिंग खा जाने दो इनको, तो ये बड़े खुश हैं। कांग्रेस किस उस पर गई थी? भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। कांग्रेस को जनता ने बाहर का रास्ता भ्रष्टाचार के मुद्दे पर दिखाया था, शायद दीदी को याद नहीं रहा। और मैं बोल रही हूँ, अंबानी अडानी अगर हमारे देश की नाक ऊंची करते हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, हिम्मत दिखाते हैं पूरी दुनिया में नाम रोशन करने की, तो दिक्कत क्या है उसमें? हम सब सपोर्ट करते हैं अंबानी अडानी को। आपके पेट में दर्द ये है कि हम जो माल खाया करते थे वो माल मिलना बंद हो गया हमें। हम जो खा के पेट मोटे करा करते थे कांग्रेस पार्टी वाले, और भैया साथ में जो दोनों मेजोरिटी में आ गए थे, अब वो जो माल खाते थे वो आपके पेट अंदर कर दिए मोदी जी ने। जब तक मोदी जी रहेंगे ना मुल्लाओं का पेट मोटा होने देंगे, जिन्होंने औरतों का शोषण किया,
ना कांग्रेसियों के पेट मोटे होने देंगे। यही दिक्कत है, सुबह 9 बजे सरकारी अफसर को अंगूठा लगाना पड़ता है। मैं आ गया हूँ, हाजिर हूँ जी, ये दर्द है आपको। सारा कुछ खाने के बाद टेंशन फ्री हो गई, सारा कुछ खा के शहीदों की मीटिंग तक खा के चंदा चाहिए अदानी से, अरे मांग लो अपनी नानी से, इटली चले जाओ। आपके सवालों का जवाब साजिया जी, इन्होंने कहा कि बीजेपी के नेताओं पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि 5 साल कांग्रेस को राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में सरकार बनाए हो गया। अब नया इलेक्शन आ गया है नए सेशन के लिए, क्यों नहीं उस कांग्रेस गवर्नमेंट में एक भी बीजेपी नेता को जेल में डाला? हिमाचल में उन्होंने बीजेपी को हरा के चुनाव जीता है, एक भी बीजेपी का भ्रष्टाचारी नेता जेल में क्यों नहीं बंद है? कर्नाटक में बीजेपी को हराया, आखिर एक भी नेता बीजेपी का जो 40% कमीशन की बात करके बीजेपी को हराए हैं, क्यों नहीं एक भी बीजेपी का भ्रष्टाचारी नेता जेल में बंद है? अरे सबसे पहली बात और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पार्टियों का अस्तित्व खत्म हो रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ देश का प्रधानमंत्री खड़ा है और कह रहा है जब तक इन भ्रष्टाचारियों को नहीं मिटाऊंगा तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। रही बात कि इनकी पार्टी में कुछ लोग आते हैं तो उनपे भी कार्रवाई चल रही है, वो केस चल रहा है, वो केस खत्म नहीं हुआ है, ना ही वो केस बंद हुआ है। इस बात को समझे। अजित पवार का नाम अभी बहुत बार लिया गया, भैया 2.5 साल महाराष्ट्र में इन्हीं कांग्रेस और बाकी के दलों के साथ सरकार थी, तब तो आप चुप थे, तब कहाँ थे? अजित पवार को क्यों नहीं जेल में डाला? सबसे बड़ी बात है, इतनी बिलबिलाहट बौखलाहट इसलिए है कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उन पे कार्रवाई हो रही है, उनके पार्टी का अस्तित्व संकट में आ गया है। ठीक है, जनता क्या कहती है, जनता की बात सुन लेते। आ रही हो मैडम, केजरीवाल के पास एक भी डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन तनख्वाह लेते हैं 3.5 लाख। ये मतलब किस बात की तनख्वाह लेते हैं? सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो यही है उसका, मतलब विदाउट डूइंग एनीथिंग, बिना कुछ किया आप इतनी तनख्वाह ले रहे हैं, किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं? और क्योंकि वो डिपार्टमेंट नहीं है तो इसलिए कहीं उसके साइन भी नहीं हो गए, तो इसलिए मतलब इट्स डिफिकल्ट टू कैच हिम। टेक्निकलिटीज पे बात कर रही है जनता कि उनके पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है तो उनके साइन कैसे होंगे, फिर तनख्वाह भी किस बात की लेते हैं? दो बातें हैं। तो फिर सर्वे सर्वा दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, हेड ऑफ दिल्ली तो वो है, तो फिर उनकी बात कर लेते हैं ना, तो सारा कुछ उनके जिम्मे है, उनको भी गिरफ्तार कर लो। दो बातें हो रही थी कि अडानी से किसको एतराज है। भाई हमें एतराज है अडानी से। अडानी को आप ट्रेन दे दीजिए, रेल दे दीजिए, खनन दे दीजिए, जमीन दे दीजिए, आसमान दे दीजिए, पेट्रोल दे दीजिए, एक आदमी को सब दे दीजिए, बाकी देश में कोई दूसरा नहीं है। दलालों की दलाली करने वाले लोग यहाँ भी मौजूद हैं और दलालों को सही ठहराने वाले वो भी मौजूद हैं यहाँ पे। अरे साहब बात कीजिए, जब आपसे बात की जाती है ना, मेरी बात सुन लीजिए ना, फिर आ जाएंगे राजस्थान की बात हो रही है, को किसने दिया? की बात हो रही है, क्यों दिया? बात पूरी हो जाए। संजीव जी बात, ठीक है, ठीक है मनीष जी, संजीव जी की बात पूरी। रही बात ईडी की, आपको पता है कि ईडी ने 225 से ज्यादा राजनेताओं के ऊपर केस दर्ज किया है, आप लोगों को शायद जानकारी होगी। उसमें से लेंगे पूरी बात होने दीजिए। 225 से ज्यादा, अरे बोल तो लेना वो भाई, 225 से ज्यादा राजनेताओं पर ईडी ने केस दर्ज किया। उसमें से 90% से ज्यादा विपक्षी लोग हैं, विपक्षी पार्टियों के लोग हैं। सारे करप्शन और करप्ट लोग उधर ही है, बाकी ये दूध के धुले हुए हैं, ये दूध के धुले हुए हैं। आपको पता है कि 2014 में जो सांसद भारतीय जनता पार्टी के जीत के आए थे, जो हलफनामा उनमें से दिया था, 300% से ज्यादा 2019 में उनके संपत्ति बढ़ जाते हैं। उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। टेक्निकल यदि बात करेंगे, सारे लोगों को परेशानी होगी, सारे लोगों को परेशानी होगी। आ रही हूँ, एक सेकंड, मैं बस जनता के पास होके आ रही हूँ। देखिए मैम, ऐसा है कितना भी भ्रष्टाचार को भी कर ले बच नहीं पाता, कहते देर है अंधेर नहीं है। अब ये चाहे चुनाव के बहाने बच रहे हैं या किसी बहाने बच रहे हैं, पर एक दिन तो शेर के मुंह पे आना ही पड़ेगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं आप? ये कह रहे हैं राजस्थान 1 नंबर पे चल रहा है। मैंने कहा महिलाओं के क्राइम पे नंबर 1 पे चल रहा है। अब इनको, मेरी बहन को मैं बता दूं, अडानी जी के लिए, अडानी जी के साथ अशोक गहलोत ने 7,000 करोड़ का MOU भी रजिस्ट्री किया है 7-8-10 महीने पहले ही। और इससे पहले तस्वीरें भी आई थी। नहीं, इससे पहले क्या ये भीख मांग रहे थे या डफली पे जाके घूम रहे थे? ये तो हमेशा से उद्योगपति हैं। और जिस देश की इकोनॉमी उद्योगपतियों पर आधारित है, वही आज अमेरिका 1 नंबर पर इसलिए है कि उसके उद्योगपतियों ने उसको बना रखा है। आज पूरी दुनिया को वो आर्म्स बेच रहे हैं।
तो उत्तर प्रदेश आप आगे बढ़ ही नहीं सकता। और इनको क्या चाहिए, केपी सिंह जी का 1000 करोड़ रुपया इनको डीएलएफ वाले का, ये जिम के बैठे हैं वाड्रा जी, हाँ जिम के 1000 करोड़ रुपए। ठीक है बोलिए सर्वेश। मैं कह रहा था अभी संजीव जी ने बोला कि ईडी ने 200 ऊपर राजनेताओं पे ये किया है। देखिए ईडी ने जितने लोगों पे कार्रवाई की है वो पॉलिटिकल अगर बात करें तो मात्र 2 या 2.5% पॉलिटिकल लोग हैं, बाकी के जो 97-98% है वो दूसरे लोग हैं। कन्विक्शन रेट जो भी हो, आप अगर देख लीजिए जितने हमारे भारतवर्ष में अभी काला धन पकड़ा जा रहा है उसका रेट देख लीजिए, और यूपीए सरकार के समय में भी कन्विक्शन रेट 100 करोड़ के नोट्स घर में पाए जा रहे हैं, वो कहां से आ रहे हैं जरा इसका भी बताइए ना। 1% भी नहीं है भैया, वो कन्विक्शन भी होगा। आप घबरा क्यों रहे हैं? कन्विक्शन भी होगा, जेल भी जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट बाद में जमानत अगर लगेगी तो सुप्रीम कोर्ट उन नेताओं को जमानत भी देगी। घबराइए मत। देखिए माननीय कपिल सिब्बल में से एक को करे, बड़ा पॉइंट 100 में से एक को भी दोषी सिद्ध कर दो, ये कह रहे हैं कौशिक। शाजी जी एक मिनट सुनिए, देखिए ऐसा कन्विक्शन करने का काम जो है वो ईडी का नहीं होता। अरे रुकिए यार, अब एक मिनट रुकिए, कोर्ट का होता है। अरे कोर्ट नोटिस की संजीव जी सुन लीजिए पहले। अरे देखिए, अरे कन्विक्ट जेल में डाल दीजिएगा, अरे बोल सजा तो दीजिए। अरे बोलने तो 100 लोगों को ठीक है संजीव जी बात सुन। देखिए इस देश में हजारों अदालतें हैं और लाखों केस पेंडिंग पड़े हैं, कन्विक्ट नहीं हो पा रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट कन्विक्ट नहीं कर रही है, सिस्टम है। एक बात, ईडी अगर केस करती है तो चार्जशीट कहा जाती है, कोर्ट में फाइल करती है। अरे भाई ईडी का काम केस बनाना, कोर्ट फाइल करना है, फैसला कोर्ट में करना है। अगर आप ईडी के कन्विक्शन रेट पर प्रश्न उठाते हैं तो सही मायनों में आप अदालत पर प्रश्न उठाते हैं, और ये अदालत की अवमानना है। ये अदालत के बारे में आपका गलत बयानी आपको किसी परेशानी में डाल देगी। ईडी और अदालत को एक मानते हैं? नहीं, ईडी अपना मैटर लेकर अदालत में जाती है। अगर किसी को गिरफ्तार करती है 24 घंटे के अंदर, अगर केजरीवाल गिरफ्तार होंगे 24 घंटे के अंदर उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा, और फिर अदालत की इच्छा होगी, अगर उसे लगेगा कि ये ठीक है मैटर, तो वो जेल में रहेंगे, रिमांड पे जाएंगे, वरना उन्हें जमानत मिलेगी। ठीक है, यहाँ से कौन बोलना चाहता है? मैं आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं इनसे पूछना चाहता हूं, 2014 से पहले ये कोर्ट, इनके लिए कोर्ट नहीं था, ये लिस्ट बनाते थे। लालू प्रसाद यादव जो कन्विक्टेड थे उस टाइम पर, ये चोर, सोनिया गांधी चोर, फलाना शीला दीक्षित चोर, सारे एक लिस्ट थी। क्या उस वक्त कोई इन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन करवाई थी? ये चोर कहने से पहले आज तो आपके अगेंस्ट सबूत दिख रहे हैं, मनी ट्रेल दिख रही है। नायर, विजय नायर, इनका अपना आदमी जो मीटिंग कर उसने खुद माना कि यहाँ मेरी फोन पे बात करवाई थी, उसको भी कैसे झुकला रहे हैं। ये अगर इनकी कोर्ट नहीं सुनेगा ना, ये कोर्ट पे भी आरोप लगा देंगे कि कोर्ट भी किया। ये कब तक? देखिए ये लोकतंत्र पर जिस तरह के ये अभी जो ड्रामेबाजी चल रही है ना, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र इनकी वजह से खतरे में है। आज एजेंसी आम आदमी जो है ना, उनकी जो एक विश्वास है ना एजेंसीज के ऊपर, ये डगमगा रहे हैं उल्टे सीधे बयान देकर। ठीक है, आप क्या कहना चाहते हैं? मैडम ये अभी बताया इन्होंने कि एजेंसी जो है उनका विश्वास डगमगा रहा है। अभी सर ने कहा कि अदालत पे आप सवाल उठा रहे हो। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अगर एविडेंस पुअर लाएगी या मेलाफाइड इन्वेस्टिगेशन करेगी तो आप वो कोर्ट में तो जाएगा, चार्जशीट भी आप फाइल कर लोगे, तो कन्विक्शन होगा कहां से? और अगर एक मिनट और अगर उसमें कन्विक्शन नहीं होता है, अगर फिर उसमें कन्विक्शन नहीं होता तो आप कोर्ट में कैसे सवाल उठा सकते हो कि कोर्ट में सवाल उठा रहे हो? ये कोर्ट का नहीं है, ये मालाफाइड इन्वेस्टिगेशन है वो। ठीक है। शबनम जी, जिस प्रकार की स्थिति और जिस प्रकार की बयानबाजी जनता के बीच से हो रही है, क्या ऐसा है कि अजीबोगरीब तरह की जो बयानबाजियां होती रहती है, बार बार हमारी जांच एजेंसीज पर सवाल उठाए जाते हैं, इसलिए ये बयान आ रहे हैं कि विश्वास नहीं है, बिना सबूतों के गिरफ्तारियां हो रही हैं या हिरासत में लिया जा रहा है, एक कहीं ना कहीं इमेज अफेक्ट हो रही है जांच एजेंसियों की भी इस प्रकार की बयानबाजी? इनका जांच एजेंसी की कोई इमेज नहीं खराब कर सकता। जांच एजेंसी अपनी तरीके से काम करती है। इनसे अगर आप पूछेंगी तो ये तो मीडिया को भी गोदी मीडिया कहते हैं, खुद कांग्रेसी मीडिया लिए फिरते हैं, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका अपना मीडिया जो इनकी वाहवाही करता है वो कौन सा मीडिया है?
वो उस पे ये कभी चर्चा करते हैं? और ईडी, अरे भाई ईडी ने पकड़ा है और आप दूध के धुले हैं, तो आप डर क्यों रहे हैं? जाओ चौड़े में कि पकड़ लो भाई हमें, हम तो दूध के धुले हैं, आते क्यों नहीं हो चौड़े में? अब सरकार, जब शीला दीक्षित को कहते थे कि शीला दीक्षित कागज लेके घूमते थे, ये भाई से पूछ रही हूँ मैं, संजीव भाई कहाँ चले गए आपके वो पेपर जो शीला दीक्षित को जेल भेजने वाले थे? पहले आप शीला दीक्षित जी को बेईमान बताते थे, फिर उन्हीं के साथ आपने गठबंधन किया, सत्ता में आ गए, तो सबसे बड़ा चोर और मुखौटेबाज आम आदमी पार्टी है। पहले अपना मुखौटा सीधा करो, ईडी मत करो। ईडी तो सबकी क्लास लगाएगी, जो चोर होगा उसे पकड़ के भी लाएगी। सजा मिलती है या नहीं मिलती है ये मैटर ही नहीं है। मैटर ये है कि आपने अपराध किया, ईडी ने अपना काम किया। ठीक है प्रियंका जी, एक बड़ा ही वाजिब सवाल है कि अगर आपने कोई गुनाह नहीं करा, आपने कोई गलती नहीं करी, तो डर किस बात का है? जाइए ना बेखौफ होकर, बेधड़क होकर। देखिए, कानून का जवाब वो कानून से दे रहे हैं, वो ऐसे कहीं देश छोड़ करके भागे नहीं है। और अगर ये कह रहे हैं कि भाई कानून प्रक्रिया है या जो भी है, तो वो कानून प्रक्रिया अरविंद केजरीवाल के लिए भी होती है, वो भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये फिर वो डर रहे हैं तो फिर बीजेपी भी डर रही है। अरे थोड़े दिन रुक जाइए, अगर उन्होंने कुछ गलत किया होगा फिर वो कानून का सहारा लीजिए, फिर पकड़ लीजिए। लेकिन बात यही आती है, अभी लिस्ट बता रहे थे जो भ्रष्टाचारियों की, अरे भ्रष्टाचारियों के नाम तो बीजेपी के नेता ने स्टेज पे चढ़ के हर एक चुनाव के अंदर, कहीं अजीत पवार हो चाहे आपका ज्योतिरादित्य हो, कितने अनगिनत नेताएं हैं, उसकी पूरी लिस्ट। लेकिन वो सारे क्या हुआ, वो अपनी पार्टी में शामिल करिए। तो अगर भ्रष्टाचार खत्म करना है तो फिर सही तरीके से करिए। अब अडानी की बात करते हैं, आप आकाश से लेकर के समुद्र तक, पानी से लेकर के गैस सिलेंडर सब तक, उसके सिर्फ एक व्यापारी का कब्जा है, तो उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। उसको ये नहीं कह रहे हैं कि भाई राजस्थान में क्यों टेंडर दे दिया, काम करने पर रोक नहीं है, लेकिन अगर एक ही व्यापारी को मिलेगा और हर एक चीज पे उसका कब्जा होगा, उस पर सवाल पूछे जाएंगे, तो उससे डर क्यों रहे हो आप? ये बताइए ना। तो भ्रष्टाचारी तो भ्रष्टाचारी है, चाहे वो अडानी हो चाहे वो कोई हो, क्वेश्चन तो सबसे पूछे जाएंगे ना, जवाब सबका देना पड़ेगा। ठीक है, आ रही मनीष, आ रही मैम। वो तो खुशनसीब की बात है, हम खुशनसीब है कि केजरीवाल सरकार आ गई यहाँ पे। अगर केजरीवाल सरकार नहीं होती ना, तो हमें भी स्कूल केले के पत्ते पहन के जाना होता। वो तो शिक्षा का मॉडल इतना अच्छा कर दिया। और रही बात इन्होंने कही भ्रष्टाचार की, तो मैं तो एक ही कहना चाहूंगा, पोशंपा भाई पोशंपा, दिल्ली में क्या हुआ? करोड़ों की एक्साइज ड्यूटी चुराई, कर्जा लेकर रेवड़ी बटाई, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, और अरविंद केजरीवाल जी, सारे भ्रष्टाचारियों को जेल में जाना ही पड़ेगा। ठीक है, बोलो भैया। मेरा ये बोलना है, आज की स्थिति वो हो रही है, एक डाल पर उल्लू बैठा, एक डाल पर तोता, जनेऊ पहन के घूम रहा है फिरोज खान का पोता। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये वे बहरूपिया है जिनको समझ चुकी है जनता। ये कितना ही रोआ पीट करो, आज इनका नंबर आ चुका सेंट्रल जेल के अंदर जाने का। इनसे सारा हिसाब मांगे जाएगा, जितना इन्होंने इस देश के साथ गद्दारी करी, एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा। जो इन्होंने आज तक किया, जो आज ये करना चाह रहे, जनता को गुमराह करना चाह रहे, वो नहीं होगा। ये इनके साथ जनता आप कह रही है जनता को गुमराह करे, लेकिन भैया ऐसी दिल्ली की जनता बार बार अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का मुखिया बना देती है, भारी वोटों के साथ, बहुमत के साथ में। देखिए, जो जीत, पहले मैं कांग्रेस की प्रवक्ता इनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। इन्होंने कहा अडानी, इनके जो नेता हैं वो भी दिन रात, उनको सपने में भी आजकल अडानी चल रहे हैं। मगर मैं एज ए जनता, एज ए यूथ में एक चीज बताऊं, हमें अडानी से दुश्मनी क्यों, खासकर विपक्ष को क्यों? क्या मैं एक चीज पूछता हूं, ये पढ़े लिखे हैं, हर एक जो भी टेंडर मिलता है कहीं पे भी पूरी प्रॉपर उसमें डॉक्यूमेंटेशन होती है, बिडिंग होती है, उसके बाद जाकर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखकर फिर जाकर अडानी को अगर टेंडर मिलता है, उसमें और पार्टिसिपेशन नहीं होती। अगर देश में है, विदेशों में जो पोर्ट था, सेकंड नंबर बिडर चाइना थी। अगर हमें खुश होना चाहिए कि हाइफा में जो पोर्ट मिला है हमारे अडानी देश की कंपनी को मिला, और उसमें सेकंड जो तो वो चाइना थी, वो लड़ रहा था उसके लिए। मगर हमारे देश का विपक्ष क्या करता है, अपने जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो उसके अगेंस्ट उसको विलियन पोर्ट्रेट कर रहे हैं, विलियन। तो मुझे बताइए, कल को मेरे से उठकर, इन भाइयों से उठकर कोई अगर स्टार्टअप तैयार करता है और इंडस्ट्रियलिस्ट बनता है, क्या कांग्रेस पार्टी उसको भी दुश्मन ठहराएगी? मैं इनसे पूछता हूं, ये आज सिर्फ अडानी का मुद्दा नहीं है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि ठीक है, ऐसा क्यों है कौशिक जी कि सिर्फ अडानी का मुद्दा बना करके बात को खत्म करने की हर बार कोशिश की जाती है? जनता बार बार एक सवाल पूछ रही है कि अडानी से ऐसी क्या गलती हो गई है, क्या गलती
बेइज्जती कर दी है। तो यहाँ से लेके सदन तक यदि विपक्षी पार्टी अडानी के बारे में कुछ यदि क्लियर होना चाहती है तो एक बार खुलेआम कह देते, चर्चा कर लेते, इस पर क्या दिक्कत थी, बात ही खत्म हो जाती, उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं। लोग जानना चाहते हैं कि एक ही इंडस्ट्रियलिस्ट पर लगातार जो सवाल पैदा किए जा रहे हैं कि क्यों आपने उसे रेल दे दिया, क्यों आपने उसे ट्रेन दे दिया, उसने आपने खदान कैसे दे दिया, बोलने नहीं देते महाराज, आप बोलने नहीं देते। क्या पूरे हिंदुस्तान में एक ही है? सिर्फ इस वजह से कि वो सबसे ज्यादा ईमानदारी की बात यदि होती, चंदा की, सुनिए इधर चंदा पे ही बात कर रही है, यदि ईमानदारी की बात होती, आपको पता है ना इलेक्टोरल बॉन्ड में सबसे ज्यादा किसको चंदा मिलता है? 95% बीजेपी को, 95% बीजेपी को मिलती है चंदा, 5% 2008 में वो डायरेक्टर आज भी जेल में है। भाई साहब आप बात चिल्लाने से नहीं होता, हम तथ्य की बात कर रहे हैं। 50 लाख के 4 चंदे दे दिए उसने। हमारे तथ्य का नाम है गोल्ड माइन। हमारे तथ्य को काट दीजिए। जिस इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की बात हम कर रहे हैं उसमें 95% केवल बीजेपी को मिलती है। आप खुलेआम बता दीजिए कि कौन आदमी कितना चंदा देता है, बताइए ना। आप चुपके से लेते हैं, आप चुपके से उस आदमी से आर्थिक लाभ लेते हैं अपने पार्टी को चलाने। ऐसा है आपका मुद्दा इलेक्ट्रोल बॉन्ड है या अदानी है नहीं पता, पर मेरे को ये पता है पहले ये लोग अंबानी चिल्लाते थे क्योंकि अंबानी देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन था। आज अदानी ग्रो कर रहा है तो इनको अदानी से दिक्कत है क्योंकि इनको देश की प्रगति बुरी लग रही है। ये जॉर्ज सोरोस के एजेंट हैं, ये चाहते हैं देश हमारा आगे नहीं बढ़े, कैसे भी करके जो बड़ा एम्प्लॉयर है, जो बड़ा टैक्स दे रहा है, जो देश में जीडीपी क्रिएट कर रहा है, हेल्प कर रहा है, उन सबको डाउन कर दो। ये देश को सपेरों का देश बनाए रखना चाहते हैं। जैसे उस जमाने में कोई आता था तो बस सपेरा वाला खेल दिखाते थे। आज देश आगे बढ़ रहा है, आज भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं, आज विदेशी एजेंटों की नाक रगड़ी जा रही है। कितने भ्रष्टाचारियों को पकड़ के जेल में डाला? मनीष सिसोदिया, 10 का नाम बताइए। संजय सिंह, 10 सालों में राहुल गांधी, 10 सालों में 10 आदमी का नाम बताइए जिसने विपक्षी पार्टियों को नेता है। लालू प्रसाद, लालू सोरेन, सुनिए लालू प्रसाद जेल में गया और लेकिन वो बीमारी का बहाना बना के बाहर निकला हुआ है। वो चुनावी रैली में भाग लेता है, उसका हिसाब बराबर होगा। ऑफ द रिकॉर्ड भी बातें हो रही हैं। ठीक है, जनता क्या कहती है वो जान लेते हैं। जनता क्या कहना चाहती है? आ रही हूँ बोलो भैया। देखिए बहुत बड़ी बात कहते हैं, अडानी को छोड़ दिए, सुब्रत सारा का क्या कसूर था जो इन्होंने कांग्रेस वालों ने जेल में डाला? उसे जनता के पैसे आज जनता के पैसे, माननीय गृह मंत्री की सूझबूझ से, सेबी की सूझबूझ से जनता के पैसे मिले तो पेट में कांग्रेस और विपक्षी दलों को मिर्ची लग रही है। जल्दी से बोलो। लालू यादव की बेटी पे ऐसे कौन सी डिग्री है जो श्रीलंका में, वो वहाँ के स्विट्जरलैंड में जाके काम कर रही है? और हमारे आम आदमी पार्टी के पढ़े लिखे नेता पता है क्या करें? शहीदों को शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा अग्निवीर का। मैडम मैंने थोड़ा बताना चाहता हूँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कह रही है अग्निवीर। आप जब पढ़ोगे सैनिक का जो 4th एक्ट है उसकी 4th क्लॉज कहती है कि अगर आप क्या कहते हैं खुद सुसाइड करते हो, आत्महत्या करते हो तो शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। तो कहां से पढ़ के आ रहे हो? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेके आ रहे हो क्या? जब पहला अग्निवीर जो शहीद हुआ था उसे शहीद का जो दर्जा नहीं दिया गया था, मैं आपको उसकी बात का जवाब दे रहा हूँ। तो आम आदमी पार्टी के नेताओं को पढ़ने की जरूरत है। और शबनम जी, विपक्ष बहुत सारे मुद्दों पर बोलना चाहता है कि इस मुद्दे पर डिस्कशन हो, इन लोगों पर कार्रवाई हो या फिर जांच हो, लेकिन ऐसा लगता है जांच एजेंसियां भी उस समय सोई रहती है और सरकार भी सोई रहती है, जो विपक्ष का आरोप है। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली सरकार को पूरी तरीके से खंगाला जा रहा है। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, अब अरविंद केजरीवाल। जनता जानना चाहती है और विपक्ष भी, क्या सारे कीड़े दिल्ली सरकार भी पड़े? नहीं, सारे कीड़े नहीं, पर कीड़े कहीं से तो पकड़ने पड़ेंगे ना। तो कीड़े यहीं से स्टार्ट कर दिए तो प्रॉब्लम क्या है? और मेरी बहन जो एक दूसरे भ्रष्टाचारी भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दौड़ रही है यहाँ पर, मैं बताऊं, पी चिदम्बरम जी गृह मंत्री एक गमले में खेती करते थे, गोभी की खेती करते थे और उसके नाम पे करोड़ों रुपया खाते थे। भ्रष्टाचारी साथ दूसरा भ्रष्टाचारी, क्या मतलब है आपका? कोई चीज साबित हुई है? क्या प्रूफ हुआ है? आप लोगों ने क्या साबित किया है? इस तरह की चीजें करके सिर्फ मुद्दे बात नहीं करते हैं, आप किसानों में बात क्यों नहीं करते हैं, आप रोजगार पे क्यों बात नहीं करते हैं, आप महंगाई पे क्यों बात नहीं करते हैं? लेकिन आपको सिर्फ भ्रष्टाचार। ठीक है, आपका ऑब्जेक्शन हो गया। मनीष जी कर क्या रही है बीजेपी? देखिए, गरीबी पे करिए ना डिबेट, किसने मना किया है? बेरोजगारी पे करिए ना डिबेट, किसने मना किया है? 15,000 करोड़ की अभी शॉपिंग हुई है करवा चौथ पर। मतलब गरीब है क्या हम लोग अच्छे आगे चल रहे हैं। और मैं बहन को बोल रही हूँ कि जैसे ही बताया कि छोटे से एक
गमले में गोभी की खेती करते थे गृह मंत्री जी, उसका तो जवाब दे नहीं रहे हैं आप। नहीं, उसका जवाब क्यों नहीं दिया आपने कि खेती इतनी सी और करोड़ों रुपया अंदर। तो भाई जो करोड़ों रुपया खाया है उसका जवाब आप ही तो देंगी, हम थोड़ी देंगे। आपने 200 मेंबर की जो स्विस बैंक खाता की लिस्ट, आप उनसे पूछ रही है, मेरे से पूछ रही है। ठीक है मनीष जी, आप कुछ अपडेट बता रहे हैं। देखिए, मैं कह रहा हूँ अभी सुबह राजकुमार आनंद नाम के विधायक मंत्री के यहाँ रेड है। मुझे ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार का कैंसर आम आदमी पार्टी की हड्डियों में घुस गया है। अरे भ्रष्टाचार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की हड्डियों में घुसा है, मुझे लगता है इनकी बहुत डीप स्कैनिंग करनी पड़ेगी। एक एक को पानी में निचोड़ के देखना पड़ेगा भाई कितना भ्रष्टाचार है। ठीक है, तो इधर देखिए बड़ी तादाद में देश की जनता मौजूद है जो कि बहुत कुछ बोलना चाहती है, लेकिन समय की कमी है और हमारे खास मेहमान भी बहुत कुछ बोलना चाहते हैं। इसी को हम कहते हैं जनता की आवाज, क्योंकि यहाँ पर बेखौफ और बेधड़क होकर के हर कोई बोलता है अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल करते हुए। इसी प्रकार से जनता की आवाज का सिलसिला हर रोज जारी रहने वाला है सिर्फ भारत 24 पर। आप देखते रहिए भारत 24।